नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज से हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन और आंसर लेकर आने वाले हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के जैसे 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन कराएंगे। इसी सीरीज़ में अपना पहला टॉपिक है ग्राफ का। हर साल ग्राफ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना जो 2018 बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो अपने पास दो समीकरण दिए, 2x + y = 6, 2x - y = 2। ये दो समीकरण दिए, इनको अपने को आलेखीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ बना के हल करना है। इसकी सहायता से संबंध 6x + 7y = p में p का मान ज्ञात करना है, यानी जो हल आएगा अपना आलेखीय विधि से हल ज्ञात करने पे जो x और y के मान आएंगे वो इसमें रखने पर p का कितना मान आएगा वो अपने को बताना है। यानी मेन काम अपने को करना है कि ग्राफ बनाना है और उससे हल प्राप्त करने हैं, यानी x और y के मान निकालने हैं। तो चलिए करते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आंसर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो समीकरण दी थी, दोनों लिख ली। 2x + y = 6 समीकरण नंबर 1 लगाया, 2x - y = 2 समीकरण नंबर 2 लगाया। इतना करने के बाद अपने को लिखना है सर्वप्रथम समीकरण 1 से, यानी जो 1 नंबर समीकरण लगाया हमने उसको लेना है। उसमें x और y के पद को अलग अलग कर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको y को एक साइड रखना है, y वाले पदों को एक साइड रखना है, x वाले पदों को दूसरी साइड लेके जाना है, या x वाले पदों को एक तरफ रखना है और y वाले पदों को बराबर के दूसरी साइड लेके जाना है। ऐसा करने के बाद अपने पास 1 नंबर समीकरण से ये बना, y इधर पड़ा है, ये y तो इधर पड़ा है इसमें, और इधर 6 था बराबर के 6 - 2x बराबर के इधर आया तो माइनस का हो गया 6 - 2x। तो अपने पास समीकरण आ गई y = 6 - 2x। ये समीकरण निकालने के बाद अपने को इसमें मान रख के देखने हैं कि x = 0 रखूं तो y का मान कितना आएगा, x = 1 रखूं तो y का मान कितना आएगा। ऐसे करके अपने को 2 या 3 बिंदु निकालने और उनकी सारणी बनानी है। ग्राफ बनाने के लिए ये एक रेखा का समीकरण है, ये एक रेखा का समीकरण है। इसमें अपने को ग्राफ में रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए अपने पास, यानी x और y के 2 मान होने चाहिए। इससे हम ग्राफ बना लेंगे। पहले समीकरण को ऐसा लिखा, लिखने के बाद क्या करना है, इसमें अपने को x = 0 यानी 0 स्टार्ट करना है। x = 0 रखने पर इस वाले मान में x = 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, x की जगह यहाँ 0 रखा तो 2 × 0 0 होता है, तो y बराबर कितना आया 6, 6 - 0 यानी 6। तो y का मान आ गया 6। तो अपना एक तो बिंदु आ गया 0,6, x का मान 0 रखा तब y का मान कितना है 6। इसी प्रकार इसमें x = 1 लेने पर, इसमें x = 1 लेंगे तब कितना आएगा 2 × 1, तो 6 - 2 कितना आया 4। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा इसमें 4। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया 1,4। जब भी बिंदु लिखते हैं तो पहले x वाला मान रखते हैं फिर y का मान रखते हैं। तो यहाँ अपने पास
x का मान हमने 1 माना है, तो y का मान कितना निकल के आया अपने पास 4। ऐसे ही पहले वाले में x का मान मानना था 0, तो y का मान कितना निकल के आया था 6। 2 बिंदु आ गए। अब इनको एक बिंदु सारणी अपने को टेबल बनानी है x और y के मान की, उसमें लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। तो हमने ये टेबल बनाई समीकरण 1 से बिंदु सारणी। समीकरण 1 से बिंदु सारणी बनाने पर x और y के मान लिखेंगे। x का मान 0 रखा तब y का मान आया 6, x का मान 1 रखा तो y का मान आया 4। ऐसे ही x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 2। अब ये मान कैसे निकालना है? ये निकालना है इस वाले समीकरण से, जो हमने इसके ऊपर समीकरण रखी है उससे। ये जो समीकरण लिखी है, आपको सिर्फ एक मान निकालने के लिए दिमाग लगाना है। ये जो पहला मान निकालना है उसके लिए सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी वाले बिंदु लिखना तो ऐसे ही है, पर अपने को टेबल में सीधा लिखना है। पहले जैसे पहले बिंदु निकाल लिया, ये x बराबर 0 रखने पर y का मान आ गया अपने पास 6। एक बिंदु निकालना है अपने को। दूसरा बिंदु कैसे निकालेंगे? इस समीकरण को देखकर। कैसे? ये जो x है, इसमें ये किसको देखकर बढ़ेगा? y को देखकर। इसका मान किसको देख के परिवर्तित होगा? y को देखकर। यहाँ अपना जो x है वो किसके अनुसार परिवर्तित होगा? y के अनुसार। y के साथ में क्या है? प्लस का 1। तो जो x का मान अपने पहले निकाला था 0, उसमें कितना करना है? प्लस 1। उसमें कितना करना है? प्लस 1। तो मान कितना आएगा? 0 प्लस 1। पहले 0 माना था, ये यहाँ लिखा है 0। x का मान 0 माना है, तभी y का मान 6 है। तो पहला एक बिंदु निकालना है, उसके बाद वाले बिंदु अपने को समीकरण देख के निकालने हैं। तो अपने पास आया x का मान दूसरा आ गया 1, यानी जो x है वो इसके अनुसार बदलना है इसको। इसके साथ में प्लस का 1 है, तो जो x का मान पहले वाले बिंदु में निकाला है उसमें प्लस 1 कर देना है। तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अब y का मान कैसे निकालना है? y बदलेगा इस x को देखकर। x के साथ में कितना है? माइनस का 2। x के साथ में कितना है? माइनस का 2। तो y का मान कैसे बदलेगा? जो y का पहले वाला बिंदु निकाला था उसमें मान था 6, तो उसमें से क्या कर देना है अपने को? -2। आगे वाला बिंदु निकालने के लिए क्या कर देना है? -2। तो ये कर देंगे -2। 6 - 2 4। तो दूसरा बिंदु क्या आ गया अपने पास? 4। यानी x को तो किसके अनुसार बदलना है? y के अनुसार। y के साथ में कितना है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस का 1 है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो प्लस का 1 है। तो x का पहले मान आया था 0, इसमें प्लस 1 करेंगे आगे वाला निकालने के लिए। y के अनुसार बदलना है, तो y के साथ में प्लस 1 है तो इसमें प्लस 1 करेंगे। तो 0 प्लस 1 किया, 1 आ गया। अब इससे आगे वाला बिंदु x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? फिर प्लस 1 कर देंगे। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ऐसे तीसरा बिंदु निकल गया। ऐसे ही y का मान निकालने के लिए y किसके अनुसार बदलना है? इस x के अनुसार। y को किसके अनुसार बदलना है? इस x के अनुसार। x के साथ में कितना है? माइनस का 2। तो y का मान बदलेगा इस -2 के हिसाब से। तो y को जो पहले मान निकाला था 6, ये तो हमने एक मान तो निकालना ही है सब में, और दूसरा मान निकालने के लिए इसमें से -2 कर देना है। 6 - 2 कितना आएगा? 4। फिर आगे वाला बिंदु निकालना है y का, तो फिर क्या करेंगे? जो 4 है उसमें से -2 कर देंगे। y को x के अनुसार बदलना है, x के साथ में -2 है तो यहाँ -2 कर देंगे। तो -2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 - 2 2। आगे वाला बिंदु आ गया 2। ऐसे ही अगर इसके आगे भी बिंदु निकालने हैं तो वही तरीका, y का निकालना है तो -2 करना है, 2 में से -2 करेंगे तो आगे वाला बिंदु क्या आएगा? 0। x का निकालना है तो x को बदलना है y के अनुसार, y के साथ में +1,
तो +1 करना है, पीछे वाले में आगे वाला बिंदु निकालना है। तो यहाँ था 2, इसके साथ में +1 करेंगे तो आगे वाला x का मान निकल जाएगा 3। 2 + 1 3। तो आगे वाला बिंदु भी निकाल सकते हैं, इसके आगे वाला बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो अपना लास्ट बिंदु आया था 2,2। तो समीकरण 1 से हमने एक टेबल बना ली। अब समीकरण 2 को लेना है। इसी प्रकार समीकरण 2 को लेना है। पहले समीकरण 1 को लिया हमने। इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 थी अपनी 2x - y। समीकरण 2 थी अपनी 2x - y बराबर 2। 2 नंबर समीकरण ये थी। इससे क्या बनेगा, y को उस साइड लेके जाएंगे और x, यह जो अचर है इसको इधर लेके आएंगे। तो y बराबर हो जाएगा अपने पास 2x - 2, यानी y वाले पद एक साइड रखने हैं बराबर के और x वाले पद दूसरी साइड लेके जाने हैं सरल करने के लिए। ऐसा बनाने के बाद अब इसमें पहला बिंदु निकाल के देखना है अपने को और दूसरा बिंदु सीधा डायरेक्ट इस समीकरण से निकालेंगे। तो सबसे पहले पहला बिंदु निकाल लेते हैं। पहला बिंदु निकालने के लिए पहले समीकरण में रख के देखेंगे भी x बराबर 0 रखने पर y का मान सही सही आ रहा है क्या, भिन्न में तो नहीं आ रहा। अगर भिन्न में मान आ जाए, यहाँ भिन्न में मान आ जाए तो वो मान अपने को नहीं लेना है। फिर अपने दूसरा मान ट्राई करेंगे, जैसे x बराबर 1 पर किया है, फिर अपने अलग मान लेंगे, फिर x बराबर 1 मानेंगे। अगर 1 पे भी भिन्न आ रही है y का मान तो x बराबर 2 मानेंगे। अपने को भिन्न में मान नहीं निकालना है, पूर्ण संख्या में मान निकालना है, पूर्णांक में मान निकालना है। तो अपने x बराबर 0 रखा, यहाँ x बराबर 0 रखा समीकरण में, तो ये हो गया पूरा 0। 0 - 2, तो y का मान कितना आया -2। x बराबर 0 रखने पर इसमें y का मान आया अपने पास -2, जो पूर्णांक है, भिन्न में नहीं है। तो x का मान रखा 0, y का मान कितना आया -2। तो एक मान अपने को निकालना है। उसके बाद में ये टेबल बना लेनी है साथ की साथ। यहाँ नीचे जैसे मैंने बना रखी है वैसे ही आपको बनानी है। इधर x के मान रखने हैं और y के मान निकालने हैं और इधर समीकरण के नीचे ही अपने को टेबल बना लेनी है, बिंदु सारणी बना लेनी है। समीकरण 2 के अनुसार बिंदु सारणी क्या बनेगी, x y लिखना है ऐसे। x का मान अपने 0 माना है और y का मान कितना आया -2। अब आगे वाला कैसे निकालना है, इस समीकरण से। समीकरण से कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था वैसे ही। तो x किसके अनुसार बदलेगा, y के अनुसार। तो y के साथ में क्या है +1, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है +1। तो x का मान पहले वाला बिंदु निकाला था 0, तो वो कैसे बदलेगा आगे वाला बिंदु +1 करने पर। आगे वाला बिंदु कैसे आएगा +1 करने पर। तो पहले वाला था 0, उसमें +1 करेंगे तो x का मान दूसरा क्या आएगा 1। 0 + 1 1। ऐसे ही y का मान किसको देखकर बदलेगा, तो y का मान x को देखकर। x के साथ में कितना है +2, x के साथ में कितना है +2। तो y का मान निकाला था -2, -2 में +2 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो y का मान आगे वाला क्या आया 0। ऐसे ही इससे आगे वाला बिंदु निकालना है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, इस 0 में कितना जोड़ेंगे +2, यानी y को किसके अनुसार बदलना है, x के साथ में जो मान है उसके अनुसार बदलना है। तो x के साथ में 2 + 2 था, तो यहाँ पीछे वाला मान आया y का 0। आगे वाला निकालने के लिए +2 और कर देंगे, तो आगे वाला मान क्या आएगा 2। अगर इससे आगे वाला मान निकालना है तो क्या करेंगे, फिर +2 कर देंगे। अभी आया 2, 2 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। और x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, x का मान बदल रहा है y के अनुसार, y के साथ में +1। तो यहाँ अपना लास्ट में x का मान आया था 2, 2 में +1 करेंगे कितना आएगा 3। तो आगे वाला बिंदु क्या आ जाएगा 3,4। यानी ऐसे लिखते हैं, पहले x का फिर y का। तो
x का तो मान है 3 और y का मान है 4, 3,4 आगे वाला बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार आपको इस समीकरण से ये टेबल बनानी है। टेबल में सिर्फ आपको एक मान पहले निकालना है, उसके बाद हम सीधा इस समीकरण से मान निकालेंगे इसे। ये लिखना जरूर है आपको आगे वाला मान कैसे आया, पर पहले इस टेबल में लिख लेना है कि एक आएगा x का मान तब y का मान 0 हो जाएगा, x का मान 2 आएगा तब y का मान 2 हो जाएगा। ऐसे लिखना जरूर है, पहले टेबल में लिख लेना है, फिर यहाँ आपने यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2 तो y बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2 तो 4 माइनस 2 2, तो ये वाला बिंदु भी निकाल सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले एक मान लिखना है, फिर ये टेबल बना लेनी है, उसमें इस समीकरण से सीधा x और y के मान निकाल लेने हैं और फिर यहाँ अपने समीकरण में रख देना है सीधा। अब अपने पास दो टेबल आ गई, एक तो आई ये दूसरी समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से, और ऐसे ही हमने समीकरण नंबर 1 से भी टेबल निकाली है। ये समीकरण नंबर 1 से ये टेबल निकाली है, समीकरण नंबर 2 से ये वाली टेबल निकाली है। अब दोनों टेबल को पहले एक टेबल को लेना है, उसको ग्राफ में दर्शाना है। पहले एक टेबल को लेना है अपने, उसको ग्राफ में दर्शाना है। तो अब आपको ये या तो नोटबुक में नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि अपने ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ में पहले समीकरण 1 से जो टेबल बनाई है उसके अनुसार पहले एक वाले मान रखेंगे ग्राफ में, उसकी एक रेखा बनाएंगे। उसके बाद में दूसरी समीकरण से जो दूसरी सारणी बनी है उसके सारे बिंदु नोट करेंगे ग्राफ में, फिर उनसे एक रेखा बनाएंगे। दोनों जहाँ काटेंगी वो अपना क्या हो जाएगा, हल। दोनों जहाँ काटेंगी वो अपना हल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको। चलिए मैं आपके लिए, तो ग्राफ बनेगा अपना कुछ इस तरह से। उस पर सबसे पहले लिखना है पैमाना, सबसे पहले कोने में लिखना है यहाँ ऊपर पैमाना लिखना है अपने को। पैमाना पैमाना कैसे लिखना है, x बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब ये जो खाना है, ये जो बड़ा खाना है ये 1 सेंटीमीटर का है। इसमें हमने इसको कितना माना है, 1 यूनिट माना है या 2 यूनिट के बराबर माना है या 3 यूनिट के बराबर माना है, वो अपने को लिखना है। तो अभी हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर यानी एक खाना बराबर 1 यूनिट, और वाई एक्स भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट माना है। तो हमने पैमाना लिखा x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट और वाई एक्स पर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ऐसा लिखने के बाद तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ग्राफ में x बनानी है। ये होगी अपनी x और ये हो जाएगी x और y बनाने के बाद में यहाँ आ गया अपना मूल बिंदु 0,0 और x पर इधर वाले मान सारे क्या होते हैं, प्लस में, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, 4, 5, 6, और y में इधर वाले मान, ऊपर वाले मान क्या होते हैं, प्लस में, और x पर 0 के इस साइड वाले मान क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी -1, -2, -3, और वाई एक्स पर नीचे वाले मान क्या होते हैं, नेगेटिव, यानी -1, -2, -3। ऐसे लिख देना है आपको। जैसा हमने पैमाना माना है x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिखा है, तो मान कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार लिखेंगे। अगर पैमाना मानते 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट मानते, तब क्या करते, ये जो खाना स्टार्ट हो रहा है 0 के बाद में क्या लिखते, फिर सीधा 2, दूसरे में 4, 6, 8, 10 ऐसे लिखते। अभी हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा है, क्योंकि हमने पैमाना कितना माना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, यानी 1
जो बड़ा खाना है उसके बराबर 1 यूनिट माना है। तो x पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस के मान x के, इधर y के प्लस के मान, इधर y के माइनस के मान। ऐसा लिखने के बाद अपने को पहली टेबल देखनी है। समीकरण 1 से जो टेबल बनाई है अपने वो देखनी है, जिसमें x और y के मान लिखे हैं। तो x का मान कितना लिखा था हमने, टेबल 1 देखेंगे तो उसमें पहला मान था x का 0 और y का 6, दूसरा था 1 और 4, तीसरा था 2,2। तो ये दर्शाने हैं। पहले एक सारणी को लेना है, वो वाले मान इस ग्राफ में दर्शाने हैं। तो 0,6 पहला मान क्या है, पहला बिंदु कितना है 0,6। ऐसा लिखते हैं x और y के मान को बिंदु रूप में, पहले x का मान फिर y का मान। तो 0,6 कहाँ आएगा, x का मान 0 यानी मूल बिंदु पर, और y का मान 6, तो 6 प्लस का है तो कहाँ जाएगा ऊपर, x 0 यहाँ है और 6 ऊपर यहाँ। तो बिंदु कहाँ आ गया, इस 6 पर, बिंदु आ गया 6 पर। दूसरा मान है 1,4, तो x का मान कितना 1, x ये रहा 1, और पहला बिंदु था 0,6, दूसरा है 1,4, तीसरा है 2,2। तो पहला तो हो गया ये 6 पे बनाना है y अक्ष पर, 0,6 कहाँ होगा y अक्ष पर, क्योंकि x का मान 0 y अक्ष पे होता है और y का मान 6 यहाँ। दूसरा बिंदु है 1,4, तो x का मान देखना है 1 पर, ये रहा 1, यहाँ रहा 1, x का मान तो है 1 और y का मान कितना है 4, तो y का मान यहाँ आएगा 4, ये रहा y का मान 4, ये वाली रेखा है, और x का मान 1, ये वाली रेखा। तो ये जहाँ काटेगी वो बिंदु क्या हो जाएगा 1,4। तो ये वाला बिंदु अपने को कितना बना देना है, 1,4, ये वाला बिंदु हो गया 1,4। तीसरा बिंदु है 2,2, तो 2,2, x की तो 2 वाली ये रेखा ये रही, और y की 2 वाली रेखा ये रही। जहाँ काटेगी दोनों वो कौन सा बिंदु हो जाएगा 2,2। इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, तीनों को आपस में मिला देना है। तो चलिए अपने चलते हैं, तीनों को मिलाने पर क्या बनेगा वो देखते हैं। तो अपने पास आया 2,2, ये रहा 1,4, ये रहा 0,6, ये रहा। तीनों को मिलाया तो पहली जो समीकरण थी 2x + y = 6 रेखाखंड आ गया। स्केल को रखना है और तीनों बिंदुओं को अच्छी तरह पेंसिल से मिला देना है। ऐसे ही अपने टेबल नंबर 2 से, जो समीकरण 2 से टेबल नंबर 2 बनाई थी, x और y के मान निकाले थे, वो इसमें दर्शाने हैं। उसके सारे पहले बिंदु लिखने हैं। बिंदु बनाने के बाद में आपको क्या करना है, स्केल से उनको मिला देना है। मिलाने के बाद जो अपने पास रेखा आएगी वो जहाँ दोनों आपस में काटेंगी, वो रेखा इस वाली रेखा को जहाँ काटेगी वो बिंदु क्या हो जाएगा, अपना हल हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा जो समीकरण था उससे जो बिंदु सारणी बनाई थी उससे अपने दूसरी रेखा बनाते हैं। तो दूसरी बिंदु सारणी थी अपने पास जिसमें x और y के मान क्या क्या थे लिख देता हूँ मैं। यहाँ x का मान या y का मान, यहाँ था 0, यहाँ था -2, यहाँ था 1, यहाँ था 0, यहाँ था 2, यहाँ था 2। तो
अब पहले देखना है 0, यानी x का मान 0 मूल बिंदु पर, y का मान -2, y का मान -2 कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो बिंदु कहाँ आएगा? ये वाला बिंदु। ऐसे ही दूसरा बिंदु है 1, 0, तो x का मान 1 ये रहा, और 0 कहाँ होगा? x एक्स पर ही। y का मान 0 कब कहाँ होता है? x एक्स पर, और x का मान 0 कहाँ होता है? y एक्स पर। तो दूसरा बिंदु कहाँ आएगा? 1, 0, x एक्स पर, एक वाले बिंदु पर। ऐसे ही 2, 2, ये रहा x का मान 2, इधर y का मान 2, ये जहाँ काटेंगे वहाँ क्या हो जाएगा? 2, 2। तो ये बिंदु हो गया 2, 2। तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे आपस में, तो ये वाली जो रेखा आएगी वो कहाँ काट रही है? 2, 2 पर। ये देखो, आप दोनों बिंदु सारणी से ग्राफ में बनाएंगे रेखा, दोनों कहाँ काटेगी? 2, 2 पर। अपने दोनों बिंदु सारणी में कॉमन भी आया है बिंदु, पहले वाले में 2, 2 आया है, दूसरे वाले में भी 2, 2 आया है, तो दोनों 2, 2 पर काटेंगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा? अभिष्ट हल। अब इतना करने के बाद ये अपना हल आ गया। इतना करने के बाद आगे आपको क्या बोला है? आगे आपको एक समीकरण दी थी, उसमें से p का मान निकालना है आपको। तो x का मान आया अपने पास 2 और y का मान भी 2। अब जो समीकरण दी है 7x + 6y बराबर p, ऐसी कुछ थी, उसमें क्या करना है? x का मान भी 2 रख देना है, यानी 7 × 2 + 6 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? p। तो यहाँ से p का मान कितना आएगा? 7 × 2 14, 6 × 2 12, 12 और 14 26। तो p का मान कितना आ गया? 26। ग्राफ बनाने के बाद में अपना मान आ जाएगा 2, 2 x और y का। वो जो मान आए उससे जो भी आगे समीकरण दी है p में, उससे p का मान निकाल लेंगे। x और y का मान रख के p का मान निकाल देंगे। तो इस तरह से करना है। ये आया था सवाल 2018 में। अब चलिए चलते हैं 2017 में कौन सा सवाल आया था वो देख लेते हैं। अब पहले ग्राफ से जो 2, 2 आया था उसको x और y के मान 2, 2 कहाँ रख देने हैं? इस समीकरण में 6x + 7y, यानी 6 × 2 + 7 × 2 बराबर p, यहाँ रख देंगे। तो इससे क्या मान आ जाएगा? 26, 26 या 24 जितना भी आ रहा है। 6 2 12, 7 2 14, 14 और 12 26, 26 मान आ रहा है। तो p का मान कितना आ जाएगा? 26। ऐसे हल कर सकते हैं। यानी मेन काम आपको इतना ही करना है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ को हल करना है। जहाँ भी दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी वो क्या हो जाएगा? अभिष्ट हल हो जाएगा। उसके आगे जो भी पूछा जाए, ऐसी समीकरण दे दी जाए, p का मान पूछा जाए, q का मान पूछा जाए, कुछ भी दे दिया जाए, तो अपने को जो x और y के मान आए हैं वो इसमें रख देने हैं और इसको सॉल्व करके मान बता देना है। तो चलिए 2017, तो जो 2017 में ये वाला सवाल आया, 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप से हल कीजिए, यानी ग्राफ विधि से हल करना है आपको। पहले बीजगणितीय रूप में बदलना है, x y में बदल के, फिर उससे 2 समीकरण बनेगी। उन दोनों समीकरण को ग्राफ में दर्शा के हल करना है आपको। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया है 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का, तो अपने को मान लेंगे। माना 1 रबड़ का
मूल्य कितना है x रुपये, एक रबड़ का कितना है x रुपये, तो यहाँ 7 रबड़ों का कितना हो जाएगा 7x। ऐसे ही पेंसिल का मानेंगे, माना एक पेंसिल का y रुपये, माना एक पेंसिल का कितना रुपये y रुपये, यानी एक पेंसिल आती है y रुपये में, तो 5 पेंसिल कितने रुपये में आएगी 5y में। एक रबड़ का मूल्य है x रुपये, हमने मान लिया। हमें बोला है कि 7 रबड़, तो 7 रबड़ों का कितना हो जाएगा भैया, एक रबड़ का x रुपये, तो 7 का हो जाएगा 7 गुणा x, 7x हो गया। इसी प्रकार पेंसिल का माना है, एक पेंसिल का हमने मान लिया y रुपये है। अब यहाँ बोला है 5 पेंसिल का, तो 5 का कितना हो जाएगा, एक का y है तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। अब इन दोनों का टोटल का जो 7 रबड़ और 5 पेंसिल है, इनका कुल मूल्य कितना है 58 रुपये। तो दोनों को जोड़ देंगे, कुल के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी, 7x + 5y बराबर 58। इस प्रकार पहली समीकरण बना ली। अब दूसरी समीकरण बनाएंगे, तो दूसरी में क्या लिखा है 5 रबड़, रबड़ का कितना माना है हमने, एक रबड़ का x माना है, तो 5 रबड़ का कितना हो जाएगा 5x, 5 रबड़ का कितना हो जाएगा 5x। पेन बदल लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 5 रबड़ का हो गया अपने पास 5x, ये 5 रबड़ है, 5 एक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। और 6 एक पेंसिल का y, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y। और टोटल यानी इनका योग कितना दिया है 56। तो अपने पास दो समीकरण बन गई, 7x + 5y बराबर 58 और 5x + 6y बराबर 56। प्रत्येक सवाल में जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इस टाइप से आपको मानना है कि माना एक वस्तु का यहाँ पेन ये रबड़ दिया था, तो रबड़ को मान लिया x, तो रबड़ का मान लिया, एक रबड़ का मूल्य मान लिया x रुपये, और 7 का कितना हो जाएगा फिर 7x। इसी प्रकार y किसका मूल्य मान लिया, एक पेंसिल का, यानी माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है y रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y, 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5y। और टोटल कितना दिया इन दोनों का 58, तो 7x + 5y बराबर कितना कर देंगे 58। इस प्रकार से आपको बीजगणितीय रूप में बदल लेना है, बिल्कुल सरल है। ऐसा बदलने के बाद वापस वही पहले वाला सवाल बन गया, ये दो समीकरणें आ गई, उनसे अपने को क्या करना है, बिंदु सारणी तैयार करनी है, दो अलग अलग, पहले पहली से करनी है फिर दूसरी से करनी है, फिर उनको ग्राफ में दर्शाना है। चलिए देखते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, 7 रबड़ 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। चलिए करते हैं। तो हमने ये मान ही लिया कि एक रबड़ का मूल्य है x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य है y रुपये। प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन में बोला है उसके अनुसार अपने समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद इसको दिया पहले को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, अब वही समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेना है, इसमें x वाले पदों को एक तरफ रखना है, y वाले पदों को दूसरी साइड लेके जाना है, या y को एक तरफ रखना है, x को दूसरी साइड लेके जाना है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना है। मैंने क्या किया है, समीकरण 1 को लिया है, उसमें x को एक साइड रखा है, y को दूसरी तरफ लेके गया, तो 7x बराबर हो जाएगा 58 - 5y, 7x बराबर 58 - 5y हो गया। अब इससे आगे करेंगे तो इसके साथ में 7 और था गुणा में, उसको क्या करेंगे दूसरी साइड बट्टा में लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना आएगा 58 - 5y बटे 7। ये अपने को दोनों समीकरण बनानी है
क्योंकि जो ये समीकरण बनाई है इससे तो हम पहला बिंदु प्राप्त करेंगे। इसमें इधर वाली साइड जो भी जैसे y का पद है तो y का मान मानेंगे, y का मान 1 रखने पर y का मान 1 रख के देखेंगे। अगर x का मान भिन्न में नहीं आ रहा है तो वो y का मान 1 ले लेंगे और x का मान जो भी आएगा वो ले लेंगे। अगर y का मान 1 मानने पर x का मान भिन्न में आ जाए तो ग्राफ में दर्शाने बिंदु दर्शाने में दिक्कत होगी, तो अपने को भिन्न में नहीं लेना है। तो जैसे यहाँ y का मान मैंने लिखा y बराबर 1 रखने पर, यहाँ y बराबर 1 रखा तो 58 माइनस 5y, y की जगह 1 रखा 58 माइनस 5 हो गया। 58 माइनस 5 कितना होता है 53, 53/7 सरल नहीं हो रहा है, 7 का भाग नहीं जाता 53 में। तो ये अपना x का मान किस में आ गया भिन्न में, तो y का मान अपने क्या नहीं लेंगे 1 नहीं लेंगे। अपने दूसरा मान ट्राई करेंगे जिससे x का मान किस में आ जाए पूर्णांक में आ जाए, भिन्न नहीं रहनी चाहिए, जिससे ग्राफ में हमें वो बिंदु दर्शाने में क्या हो आसानी हो। तो मैंने मान माना तो y का मान -1 इस समीकरण में रखा तो x का मान कितना आया 9। 58 माइनस 5 इंटू -1/7 किया तो 63/9 आया, 63/7 आया, उससे मान कितना आया x का 9। तो y बराबर -1 और x का मान कितना आया 9। तो अपने को बिंदु सारणी बना लेनी है, उससे y का मान रखेंगे -1, y का नीचे वाला मान है तो -1 रखा और x का मान कितना आया 9। ऐसे ही अब दूसरा मान निकालने के लिए आपको सीधा क्या करना है इस वाली समीकरण को देखना है। दूसरा मान निकालने के लिए इस वाली समीकरण को देखना है। क्या करना है x किसके अनुसार बदलेगा, x का जो मान है वो किसके अनुसार बदलेगा y को देखकर। y का मान कितना है, y क्या गया -5, तो x का आगे वाला मान कैसे निकलेगा -5 करने पर। पीछे वाला मान था 9, इसमें -5 करेंगे, इसमें -5 करेंगे तो कितना आएगा 9 - 5, 9 - 5 4, तो आगे वाला x का मान कितना आया 4। अब 4 से आगे वाला मान कैसे आएगा, वही -5 करने पर, यानी x का मान y के अनुसार बदलता है और y का मान x के अनुसार बदलना है। तो x का मान y के अनुसार बदलेंगे तो y के साथ में -5, तो यहाँ -5 किया तो पहला मान आ गया 4। अब 4 से -5 करेंगे तो -1। ऐसे ही y का मान निकालना है तो y का मान बदलेगा इस x के अनुसार, तो x के साथ में क्या है +7, तो जो भी y का मान निकाला था उसमें कितना कर देना है आगे वाला मान निकालने के लिए +7। तो -1 में +7 किया, 7 - 1 यानी 6, ये आ गया। अब इससे आगे वाला मान निकालना है y का, तो वही क्या कर देंगे x के अनुसार बदलेगा, x का मान है x के साथ में +7, तो यहाँ भी कलर कर देंगे +7। तो 6 में +7 करेंगे, 6 में +7 किया तो कितना आया 6 और 7 13। इस प्रकार टेबल बना लेंगे। अब ये मान अपने को y का मान 6 यहाँ से लिखना है टेबल से, टेबल पहले बना लेनी है, उसके बाद में दूसरा मान निकालने के लिए ऐसा लिखना है। टेबल में अपने को पता चल गया अभी ये आएगा 6, y का मान 6 रखेंगे तब x का मान 4 आएगा, तो यहाँ से सीधा अपना y का मान 6 रखेंगे इसमें और x का मान ऐसे निकाल के दिखा देंगे। पर पहले टेबल बना लेनी है, एक बिंदु निकालना है, ऐसे करके एक बिंदु निकालना है, उसके बाद में अपने को सीधा टेबल पूरी निकल जाएगी इस वाली समीकरण से। यानी x का मान y के अनुसार बदलना है और y का मान x के अनुसार बदलना है। इस प्रकार ये टेबल पहले बना लेंगे और उसके बाद में ये जो y वाला मान है वो इसके अनुसार टेबल के अनुसार रखेंगे। 6 आया अपना टेबल में, तो यहाँ y बराबर 6 रखने पर x का मान 4 निकाल के दिखा देना है। ऐसे ही y का मान 13 लेंगे और x का मान -1 निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, यानी अपने को टेबल पहले बना लेनी है, सिर्फ एक मान निकालना है और टेबल बना लेनी है, फिर उसके बाद में टेबल के अनुसार ये मान निकाल के दिखा देना है। इसी प्रकार समीकरण से एक
टेबल बन गई ये वाली। अब समीकरण 2 को लेना है, समीकरण 2 से दूसरी टेबल बनानी है। तो समीकरण 2 ली, समीकरण 2 थी 5x + 6y = 56। तो इधर 5x को मैंने एक साइड रखा, 6y को दूसरी साइड लेके गया तो माइनस का हो गया, 56 - 6y हो गया। और x का मान निकालेंगे तो ये 5 इस पूरी समीकरण के क्या आ जाएगा, बट्टा में। ऐसा कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस वाले में वही y का मान पहले 0 रख के देखना है। 0 रखा तो 56/5 आ गया, भिन्न आ रही है x का मान। तो अपने को y = 0 नहीं रखना है, क्योंकि अपने को x का मान भिन्न में नहीं निकालना है। x या y किसी का भी मान भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो y का मान दूसरा मान लेंगे, 1 मान के देखेंगे तो y = 1 रखेंगे इसमें। y = 1 रखा तो x बराबर आया 56 - 6 × 1/5। यहाँ से आ रहा है 10, x का मान 10 आ गया, भिन्न में नहीं है, पूर्णांक में। तो ये मान ले लेंगे। तो y का मान 1 रखा, x का मान आ गया 10। अब क्या करेंगे, अब अपने कुछ नहीं करना है, इस वाली समीकरण को देखना है। इसमें x का मान निकालना है तो वो y के अनुसार बदलेगा और y का मान x के अनुसार बदलेगा। तो पहले x वाले मान निकाल लेते हैं। अपने पास एक मान आ गया 10, टेबल में एक मान आ गया अपने पास 10। इससे आगे वाले x के मान कैसे निकालेंगे, y को देखकर। y के साथ में -6, तो आगे वाला मान कैसे निकालेंगे, -6 करके। तो पहले वाला मान निकाला था 10, 10 में से -6 करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 से आगे वाला मान कैसे निकालेंगे, x का माइनस का 6 और करेंगे तो 4 - 6 - 2, ऐसे करके x के मान निकालेंगे। और y कैसे बदलेगा, x के अनुसार। y कैसे बदलेगा इस समीकरण में, x के अनुसार। तो x के साथ में कितना है, +5। x के साथ में कितना है, ये +5। तो y का मान अपने पास पहला बिंदु निकाला था, उसमें आया था 1, 1 में करेंगे +5, 1 + 5, दूसरा बिंदु कितना आ जाएगा, 6। दूसरा y का मान आ गया 6। अब तीसरा निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे, +5, 6 + 5 11। इस प्रकार अपनी टेबल बन जाएगी। अब ये दूसरा मान ऐसे निकाल के दिखा देना है अपने को टेबल बनाने के बाद में। तीसरा भी दिखा सकते हैं। अब अपने पास दोनों टेबल आ गई, पहली टेबल दूसरी टेबल, दोनों टेबल आ गई। इसको ग्राफ में दर्शाना है। पहले एक टेबल को लेना है, उसके सारे बिंदु पहले ग्राफ में दर्शाने हैं, उससे एक रेखा बनेगी। फिर इस दूसरी वाले के सारे बिंदु ग्राफ में दर्शाने हैं, फिर दूसरी रेखा बनेगी। दोनों जहाँ काटेगी वो क्या आ जाएगा, अपना अभिष्ट हल। तो चलिए ग्राफ में डिनोट करते हैं इनको। तो ग्राफ में पहला बिंदु है अपना 9,1, पहला बिंदु है 9,1। तो पैमाना लेना है पहले। तो अगर बड़े बिंदु है तो अपने को पैमाना 2-2 का ले लेना है, या यूनिट 2-2 ले लेनी है, 2, 4, 6, 8। यानी मैंने देखा टेबल में y के मान बड़े हैं, x के मान छोटे हैं, तो मैंने x वाला तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ले लिया, और y वाले में y का मान कितना ले लिया, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट ले लिए, यानी एक खाने के बराबर 2 यूनिट ले लिया। 2, 4, 6, 8, ये जो y के मान लिखे हैं यहाँ तो 2, 4, 8 लिख दिया। और इधर भी ये भी y अक्ष है, नेगेटिव है इसमें मान, तो यहाँ -2, -4, -6 ऐसे लिखेंगे। और x पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिखा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख देंगे। तो पहला अपना बिंदु है 9, -1, यानी x का मान 9, ये रहा x का मान 9, और -1, तो y का मान -1। बड़े खाने का मतलब है, ये बड़ी जो लाइन है इसका मतलब तो 2 है, इसके बीच में एक छोटी लाइन और है, उस पे कितना आएगा, -1। तो ये जो अपना बिंदु है, आप ग्राफ में बना के देखोगे तो बीच में, खाने के बीच में आएगा बिंदु -1। तो ये बिंदु अपना आ गया 9, -1, 9, -1 आ गया। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है 4,6, तो 4 ये रहा, x अक्ष पर 4 ये रहा, और y अक्ष पर 6 ये रहा। ये दोनों रेखाएं आपस में जहाँ काटेगी
ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 4,6। ऐसे ही तीसरा बिंदु है -1,13, -1 एक्स का, ये रहा -1, और 13 वाई का, ये रहा वाई। 12 और 14 के बीच में आएगा, तो ये रहा 13 और ये रहा -1, दोनों आपस में दोनों जहाँ आपस में काटेंगे वो बिंदु क्या हो जाएगा -1,13, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो तीनों बिंदु आ गए अपने पास, ये जो तीनों बिंदु आ गए अपने पास, टेबल 1 से जो तीनों बिंदु आए हैं अपने पास, उनको क्या करेंगे, मिला देंगे, एक रेखा बनेगी। अब टेबल 2 में देखना है बिंदुओं को, तो टेबल 2 में तीनों बिंदु देखेंगे, तो एक तो है -2,11, -2,11, ये वाला बिंदु -2,11 है, और ये 4,6, और ये 10,1, ये तीनों बिंदु आ गए। तीनों को मिलाएंगे, ये वाली रेखा आ रही है। अब दोनों रेखाएं जहां आपस में काट रही है, दोनों में कॉमन है, 4,6 सीधा ही दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या करेगी, काटेगी दोनों। तो अभिष्ट क्या आ जाएगा 4,6। तो अपना आंसर क्या आया 4,6। तो इस प्रकार आपको दर्शाना है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं 2016 का। तीसरा सवाल है अपना, 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिलों का कुल मूल्य 17 रुपये है, जबकि 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिल का मूल्य 24 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे पहले वाला सवाल किया था कि मान लिया एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है x रुपये और एक पेंसिल का मूल्य कितना है y रुपये। तो यहाँ से 2 अभ्यास पुस्तिका का कितना हो जाएगा 2x और 3 पेंसिलों का कितना हो जाएगा 3y, टोटल कितना है 17। तो 2x + 3y बराबर 17। इसी प्रकार 3 अभ्यास पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका का हमने माना x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, और एक पेंसिल का माना है y, तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा 4y, और टोटल दिया है 24। तो ये अपने पास 2 समीकरण आ गई, 2x + 3y बराबर 17, 3x + 4y बराबर 24। 2 समीकरण निकाल ली। अब वही दोनों समीकरण से पहले एक समीकरण को लेना है, उससे एक टेबल बनानी है x और y के मानों की, और फिर दूसरी समीकरण को लेना है x और y की टेबल बनानी है, उसको ग्राफ में दर्शाना है। और जहाँ दोनों रेखाएं काटेंगी ग्राफ में, वो अपना अभिष्ट हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो हमने मान लिया कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य है x रुपये, एक पेंसिल का मूल्य है y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 2 अभ्यास पुस्तिका का 2x और 3 पेंसिल का 3y, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना दे रखा है 17। ऐसे ही 3 अभ्यास पुस्तिका का हो जाएगा 3x, एक का x है तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, एक का y है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 पेंसिल का 4y, तो टोटल दे रखा है 24। तो दोनों को बीच में प्लस का निशान दे देंगे। ये बीच में प्लस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि टोटल दिया है 24। तो 3x + 4y बराबर 24 और 2x + 3y बराबर 17। पहली को दे देंगे 1 नंबर, दूसरी को 2 नंबर, समीकरण आ गई 2। अब वही समीकरण 1 से पहली समीकरण लेंगे, y वाले पदों को एक तरफ रखेंगे, x वाले पदों को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो 3y बराबर 17 - 2x, ये आ गया। y का मान यहाँ से कितना आया 3 बट्टा में चला जाएगा इसके, तो 17 - 2x बटे
3y का मान आ गया। अब अपने को इस साइड जो भी पद है x का पद है तो अपने को x का मान मानना है। तो x बराबर 1 रख के देखेंगे, 1 से अगर भिन्न नहीं आए तो वो मान ले लेंगे। अगर 1 से भिन्न आ जाए, 0 से स्टार्ट करना है, पहले 0 रखेंगे तो भिन्न आ रहा है, इसलिए क्या किया, x बराबर 1 रखा। तो x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, y बराबर 17 माइनस 2 इंटू 1/3। यहाँ से कितना आया, 15/3 यानी 5। तो भिन्न नहीं आ रही है, पूर्णांक आ रहा है, तो x बराबर 1 ले लेंगे और y बराबर 5। यहाँ लिखेंगे टेबल में x बराबर 1 और y बराबर 5। ये आ गया पहला मान। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली समीकरण को देखना है, y का मान तो x के अनुसार बदलना है और x का मान y के अनुसार बदलना है। तो पहले x वाले मान लिख लेते हैं, x का मान y के अनुसार बदलना है। तो y, ये रहा x, y में है 3, y के साथ में 3, किसका, प्लस का। तो x का जो भी मान लिखा है उसमें +3 कर देना है। तो यहाँ दूसरा मान कितना आ जाएगा, 4। और ऐसे ही इसमें +3 और करेंगे तो तीसरा भी मान आ जाएगा x का, 4 और 3 7। तो 3 मान निकाल लिए, बहुत है अपने को एक रेखा बनाने के लिए, 2 मान ही काफ़ी है। अपने 3 मान निकाल लिए। अब y का मान निकालना है तो किसको देखना है, y का मान निकालना है तो इस समीकरण में किसको देखना है, x को। y का मान निकालना है तो इस समीकरण में किसको देखना है, x को। तो x के साथ में कितना है, -2। तो y वाले मान कैसे बदलेंगे, इसमें -2 करेंगे। 5 में -2 किया तो कितना आया, 3। आगे वाला मान निकालेंगे, 3 में कितना करेंगे, -2 तो कितना आ जाएगा, 1। 3 में से -2 गया 1। तो 3 बिंदु निकाल लिए इस तरह। समीकरण नंबर 1 से बिंदु सारणी बना ली। इसी प्रकार समीकरण 2 को लेंगे और समीकरण 2 से बिंदु सारणी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से बिंदु सारणी बनी अपने पास 1, 5, 4 और 3। और आगे अगर बनाना है तो उस समीकरण को देख के बना लेना है। अब समीकरण 2 को लेना है, 4y बराबर आएगा अपने पास 24 माइनस 3x। 3x को मैं दूसरी साइड लेके आया तो माइनस का 3x हो गया। तो 4y बराबर आया अपने पास 24 माइनस 3x। यहाँ से y बराबर आएगा 4, ये पूरी समीकरण के बट्टा में चला जाएगा तो 24 माइनस 3x/4 हो जाएगा। यहाँ अब x का मान 0 रखेंगे, इस वाली समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, जिससे y का मान आएगा अपने पास। तो x का मान 0 रखा तो y का मान आया 24/4 यानी 6। पूर्णांक आ रहा है, सही है। अपने को पूर्णांक ही चाहिए तो x का मान मैंने लिखा टेबल में 0, y का मान लिखा 6। अब आगे वाले जो भी मान जितने भी निकालने हैं वो इस समीकरण को देख के निकालने हैं। कैसे, तो x का मान निकालेंगे वो तो y को देखकर बदलेगा। तो y के साथ में कितना है, +4। y के साथ में कितना है, +4 है ना, ये y के साथ में +4 है। तो x में +4 कर देना है। x का जो पहले वाला मान निकाला था उसमें +4 करेंगे, यानी 0 था पहले वाला मान, ये 0 था पहले वाला मान, इसमें +4 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 + 4 4। अब इससे आगे वाला x का मान निकालना है तो 4 में कितना जोड़ेंगे, वही 4 जोड़ेंगे, क्योंकि y के साथ में कितना है, 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। तो आगे वाला मान यहाँ लिख देंगे 8। और y के मान कैसे निकालने हैं, x को देखकर। तो y का मान एक अपने पास पड़ा है 6, x का मान कितना है, x के साथ में -3, तो इसमें -3 कर देना है। 6 - 3 3। और इससे आगे वाला मान निकालना है तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। और x का मान आया था 8, 8 और 0 और आ जाएगा। अब इससे क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ बनेगा अपना इस टाइप से कुछ।
पहली टेबल से, दूसरी टेबल से। पहले पहली टेबल के सारे बिंदु लिखेंगे, फिर उससे लाइन बनेगी। ये वाली जो लाइन बनी है, ये बिंदु, ये बिंदु, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले वाली समीकरण 1 की लाइन बन जाएगी। और ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को जोड़ेंगे तो दूसरी समीकरण बन जाएगी। दोनों कहाँ काट रही है, दिख ही रहा है टेबल में, कॉमन बिंदु 4,3। तो अपना अभिष्टल क्या हो जाएगा, 4,3। यानी दोनों रेखाएं कहाँ काटेगी, 4,3 पर काट रही है, तो अपना अभिष्टल क्या हो जाएगा, 4,3। पैमाना उसी टाइप में लेना है। अगर आपने एक एक से एक खाने की जगह एक एक लिखा है, तो अपने को लिखना है x x और y x पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। अगर दो दो लिखते तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख देते, 2 यूनिट। इस तरह से करना है आपको। चलिए आगे वाला सवाल 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। इससे आगे वाला क्वेश्चन है, 5 सेवों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेवों और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। सेम टू सेम जैसे अपने ऊपर वाले सवाल किए हैं वैसा का वैसा है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने आप हल करना है। इसको वही मानना है, एक सेव का माना एक सेव का मूल्य है x रुपये और एक संतरे का मूल्य है y रुपये। तो 5 का हो जाएगा 5x और 3 संतरों का हो जाएगा 3y। तो 5x + 3y बराबर 35। ऐसे करके समीकरण बना लेनी है। पर आगे वाला सवाल है, अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले और प्रत्येक अशुद्ध अंक पर 2 अंक की कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और अशुद्ध अंक पर 1 अंक कटते तो अशोक 40 अंक अर्जित करता। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो अपने को क्या करना है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है। सवाल में लिखा है कि अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए। कब, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले। कितनी मान ली, हमने मान लिया कि सही उत्तरों की संख्या कितनी है, x है। सही उत्तरों की संख्या कितनी मान ली, x। और गलत यानी अशुद्ध, गलत या अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी मान ली, y। अशुद्ध लिख देता हूँ, अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी मान ली, y। तो अपने को क्या दिया है, प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक। तो टोटल हमने कितने माने हैं, शुद्ध x। तो टोटल अंक कितने हो गए, 5x। सही उत्तरों के अंक कितने हो गए, 5x। यानी सही उत्तरों की संख्या मानी है x और प्रत्येक का नंबर है 5। तो सही उत्तरों के टोटल अंक कितने हो गए, 5x। और अशुद्ध उत्तर कितने माने हैं, y। और प्रत्येक अशुद्ध अंक की कटौती कितनी हो रही है, 2 की। तो टोटल कितनी कटौती होगी, 2y। यानी y तो है गलत उत्तर और 1 का नंबर कटता है 2। तो y के कितने कट जाएंगे, y गलत उत्तर लिख के आया हूं मैं, तो 2 के हिसाब से कट जाएंगे। 2 × y, यानी जैसे y का मान अगर 10 है, 10 मैंने गलत किया है, प्रत्येक का 2 नंबर कटता है, तो टोटल कितने कट जाएंगे, 2 × 10। ऐसे ही किया है 2 × y, 2 × y कट जाएगा। कटौती का मतलब माइनस, जो सही किया है उनमें से कट जाएंगे। तो सही कितने किए हैं, सही नंबर कितने हैं, 5x। और गलत कितने हैं, 2y। तो 5x - 2y। ऐसा करने पे उसने कितने अंक अर्जित किए हैं, 65। कितने अंक अर्जित किए हैं, 65। तो 5x - 2y बराबर कितना आया, 65। इसी प्रकार दूसरे में क्या दिया है कि यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, यानी 3x। सही उत्तरों पर
3x हो गया टोटल अंक। 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, यानी अशुद्ध उत्तर 1 है तो 1y कर दिया और शुद्ध सही अंक कितने हैं 3। और मैं करके कितना माना है मैंने कि x मैं सही करके आया हूँ तो टोटल सही अंक कितने हो गए मेरे 3x और कटौती कितनी होगी y की, y गलत करके आया हूँ और प्रत्येक का एक अंक कटता है तो y गलत किए हैं उसके कितने कट जाएंगे 1 इंटू वाई यानी y। तो कुल अर्जित अंक कितने होते हैं 40, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 40। दूसरी समीकरण आ गई। ऐसे अपने को दो समीकरण बना लेनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। एक बार में नहीं समझाए तो आप दोबारा देख लेना, अच्छे से समझाएगा। फिर भी आपको नहीं समझाए तो कमेंट कर देना, इसका आप अपने दोबारा वीडियो बना लेंगे, उसमें अच्छी तरह दोबारा समझा देंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लेना। तो मैंने क्या माना कि सही उत्तरों की संख्या कितनी है x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितनी है y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 65, यानी सही अंक हुए 5x और कटौती उसमें से कितनी होगी 2y की, तो मेरे नंबर कितने आए 65। इसी प्रकार अगर 3 सही होते, सही उत्तर के 3 अंक होते तो 3x माइनस वाई कटौती 1 की होती तो y गलत करने पर y की कटौती हो जाती है 1 के हिसाब से, तो मेरे नंबर कितने बनते 40। तो इस प्रकार हमने दो समीकरण बना लिए। समीकरण 1 लेंगे तो 5x बराबर 65 प्लस 2y, यहाँ से 2y को इस साइड लेके आएंगे, इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, और x बराबर कितना आ जाएगा x के साथ में 5 था वो इस पूरी समीकरण के बट्टा में चला जाएगा। तो x बराबर आया 65 प्लस 2y बटे 5। तो यहाँ अब इसमें रखेंगे y का मान कितना रखेंगे 0, y का मान 0 रखा तो x बराबर आया 65 बटे 5, जिसका मान कितना होता है 13, 13 5 65। अब एक मान ये आ गया, सारणी में रख दिया। अब एक मान आने के बाद में अपने को वही क्या करना है, इस वाली समीकरण को देखना है। इस वाले समीकरण में क्या देखना है, ये x का मान निकालना है तो वो तो y के अनुसार बदलेगा, y के साथ में कितना है 2 प्लस का, तो x वाले में जो मान निकाला है उसमें दूसरा मान निकालने के लिए क्या कर देंगे प्लस का 2, तो उसमें अगर प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 13 और 2 15, और y का मान निकालेंगे तो वो x वाले के अनुसार बदलेगा, x के साथ में प्लस 5, तो y में आया था 0, y का मान 0 आया था और उसमें प्लस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आगे वाला बिंदु क्या आया 15 और 5। अब देखिए 15, x का मान कितना आया है 15। अब ग्राफ में अपने 9-10 तक तो आराम से आ जाते हैं मान। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया। ये जो समीकरण है अपनी इसको माइनस से गुणा कर दिया तो यहाँ भी माइनस हो गया, 5x के आगे भी माइनस हो गया, 65 के आगे भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया। अब मैंने देखा कि x का मैं मान बदलूं तो किसके अनुसार बदलेगा y वाले के अनुसार, तो y के साथ में क्या है माइनस का 2, तो मैंने किया 13 माइनस 2, तो मेरे पास मान आया 11। कम हो रहा है मान, पहले बढ़ रहा था, 11 मान आ रहा है, आराम से ग्राफ में दर्शा देंगे, छोटा मान है तो माइनस का मान ले लिया मैंने, तो -2 कर दिया। आप चाहो तो +2 भी कर सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि x का मान इसके अनुसार बढ़ेगा, इसमें +2 है तो 13 + 2 किया 15, और y का मान +5 करने पे आएगा, तो 0 था पहले +5 किया तो 5 हो जाएगा, 15 और 5 आ जाएगा। इसी प्रकार और बढ़ाएंगे तो x का मान तो y के अनुसार यानी +2 करना है 17 हो जाएगा, और x का मान
सॉरी x का मान y के अनुसार बढ़ाना, +2 किया 17 आ गया, और y का मान x के अनुसार +5 है तो 5 पहले आया था, इसमें +5 और कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 और 10। तो अपनी टेबल क्या बन जाएगी, 13 0 15 5 17 10 इस प्रकार बन जाएगी। पर मैंने क्या किया, छोटा मान निकालने के लिए मैंने इसके साथ में माइनस मान लिया, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस मान लिया, सब में माइनस कर दिया। माइनस का पूरी समीकरण को गुणा करने पर वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ऊपर वाले में भी माइनस कर दिया, x का मान भी और y का मान भी माइनस कर दिया। y x के अनुसार बदलेगा तो x के साथ में मैंने -5 मान लिया और y के साथ में भी -2 मान लिया। तो x वाला बदला तो -0 -5 हो गया, और x वाला बदलूंगा तो y के अनुसार, y के साथ में मैंने -2 माना है तो 13 - 2 11। इसी प्रकार 11 से -2 करके निकालूंगा आगे वाला मान तो कितना आएगा 9, और y का मान निकालूंगा तो -5 करना पड़ेगा, पहले -5 था, अब -5 और करूंगा तो -5 और -5 माइनस का 10। तो आगे वाला बिंदु क्या निकल जाएगा अपना 9, -10। कैसे भी निकाल सकते हैं, आपको अच्छा लगे वैसा निकाल लेना है। बड़े मान आएंगे तो अपने क्या करेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट मान लेंगे। चलिए समीकरण 2 से देखते हैं टेबल क्या बनेगी। तो इसी प्रकार समीकरण 2 लेने पर 3x बराबर आया 40 + y, तो y बराबर मैंने रखा -1 रखने पर x का मान आया 13, x का मान आया 13 -1 रखने पर। अब अपने को इस समीकरण को देखना है, आगे वाला x का मान कैसे निकालेंगे, y के अनुसार, y में है +1 तो 13 + 1 किया कितना आ गया 14, और इसी प्रकार इससे आगे वाला मान निकालूंगा तो +1 और कर दूंगा, 14 + 1 15, और y का मान निकालना है तो x को देखकर बदलेगा, वो x के अनुसार बदलेगा, x के साथ में है +3 तो y में पहले वाला मान निकाला था -1, अब इसमें +3 करेंगे, -1 में +3 किया तो कितना आया 2, अब इससे आगे वाला मान निकालना है तो +3 और कर देंगे तो कितना आएगा 2 और +3 5। अब 5 से आगे वाला मान निकालना है y का तो +3 और कर देंगे, 5 और 3 8। ऐसे कितने भी मान निकाल सकते हैं। ऐसे मान निकालने के बाद अब एक टेबल को लेना है अपने को, पहली टेबल को लेना है, उसके सारे बिंदु ग्राफ में दर्शाने हैं और स्केल से उनको मिला देना है, पहली रेखा आ जाएगी। अब दूसरे बिंदु सारणी को लेना है और ग्राफ में सारे बिंदु दर्शाने और स्केल से उनको मिला देना है। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो टेबल में बड़े बड़े मान थे, इसलिए मैंने क्या किया, पैमाना क्या माना, x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट और y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट, यानी दोनों में 2-2 यूनिट मान ली, एक बड़े खाने के बराबर 2-2 यूनिट मान ली। तो x के मान लिखेंगे प्लस वाली साइड तो 2 4 6 8 10 ऐसे लिख देंगे, y में प्लस वाली साइड ऐसे ही y में लिख देंगे 2 4 6 8 10, इधर माइनस के लिख देंगे -2 -4, इधर y के मान माइनस के, ऐसे लिख देंगे। सारे बिंदुओं को दर्शाएंगे तो अपना अभिष्ट हल क्या आएगा 15,5 ये हो जाएगा अपना अभिष्ट हल। तो अपने पास आया 15,5 अभिष्ट हल आ गया, यानी x का मान आ गया 15, x बराबर आ गया 15, y बराबर आ गया 5। अब अपने को देखना है कि x हमने किसको माना था, x माना था सही उत्तरों की संख्या को, यानी 15 मैंने सही उत्तर किए हैं और गलत कितने किए हैं 5। तो टोटल क्वेश्चन पूछे हैं टेस्ट में, टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो 15 सही किए हैं 5 गलत किए हैं, तो टोटल कितने हो गए 15 और 5 20। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे टोटल 20, अपना आंसर कितना आएगा 20।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।